हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसा कि यूजीसी नेट यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट इस यूनिट से रिलेटेड है। उसके साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को बेस बनाते हुए आज की इस लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है कि किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मो सरकार अभियान लॉन्च किया था। इसका क्या मेन पर्पस था? इसका मेन पर्पस ये था कि सभी लोगों को जो सरकारी दफ्तरों से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए, सरकारी सेवाएं दी जाएं। और इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक ली जाएगी, यानी जो भी लोग होंगे सरकारी दफ्तरों से रिलेटेड उनसे फीडबैक ली जाएगी। उसके बाद लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग प्रदान की जाएगी। इस तरीके से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका शुभारंभ किया था, जो कि मो सरकार अभियान कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। मतलब कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ है जो मेनली किस बात पर फोकस करता है, कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। तो इस पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन सन 1972 में हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में सबसे बड़ा सम्मेलन था, इसमें क्या बात कही जाए थी, कैसे कार्बन एमिशन को कम किया जाए, कैसे उसके कुप्रभाव से लोगों को मानव जनित की रक्षा की जाए। स्टॉकहोम सम्मेलन इसलिए स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मॉन्ट्रिक रिकॉर्ड्स किसका रजिस्टर है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान जो है उसके लिए एक रजिस्टर होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर होता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रजिस्टर। देखिए, क्या होता है कि मानव गतिविधियां इतनी ज़्यादा आधुनिक हो गई हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाती कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका कुप्रभाव है या प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर्यावरण रिलेटेड है या नहीं है। मतलब एक तरीके से पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, कौन सी ऐसा रजिस्टर है जो मॉन्ट्रिक्स रजिस्टर है, वो क्या करता है, मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण के खतरे में जलीय स्थान, यानी जो जलीय स्थान है वो खतरे में आ जाता है। तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है, जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहा जाता है। तो एक ऐसी बीमारी जिससे मजदूरों की उम्र कम हो जाती है, तो उसको ऑप्शन नंबर ए, क्लोमैग्लोरुगुंटा, यानी क्लोमैग्लोरुगुंटा क्या होता है, एक तरीके से जब लगातार कोई मजदूर कोयले की खान में काम करता रहता है तो वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उसके बाद उसकी उम्र कम होने लगती है और वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, फैक्ट का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कोई व्यक्ति है यदि बहुत अच्छे से पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अपना प्रतिभा दिखाता है, अपनी प्रतिभा दिखाता है, साहस दिखाता है, तो उसको 1 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के तहत। क्वेश्चन नंबर
6 देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ जो मेनली किसके लिए जाना जाता है, 22 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। इसका मुख्य जानवर जो है बारहसिंगा है। यहाँ पर क्या ज़्यादा मिलता है? बारहसिंगा मिलता है। तो ये एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका नाम है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉप्सन इकाई। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए, ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बिसो ने की थी, हम जानते हैं। इसके गुणों का अध्ययन, यानी इन दोनों ने तो खोज कर दी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके गुणों का अध्ययन, इसके ट्रेड्स क्या हैं, ओजोन लेयर के क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉप्सन ने किया था। इन्होंने इसकी मोटाई को नापने के लिए, कितने लेयर्स का ओजोन है, इस सब चीज़ों को नापने के लिए, मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था, जिससे हम ओजोन लेयर की परत की मोटाई को बता सकते हैं कि वो कितना मोटा है। उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि विकसित किया किसने, वैज्ञानिक डॉप्सन ने। इन्हीं के नाम पर जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? मतलब हमें स्रोत बताना है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा होता है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना, फॉसिल फ्यूल्स, साथ ही साथ सीमेंट उद्योग, इन दोनों से कार्बन एमिशन होता है जो कि खतरनाक है मानव जनित के लिए भी, साथ ही साथ पर्यावरण, दोनों के लिए ये हानिकारक होता है। तो कार्बन एमिशन का मुख्य स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन तथा सीमेंट उद्योग दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट ऑप्शन है जलवाष्प। देखिए, जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये साफ़ आसमान में 36, अगर आसमान साफ़ है तो 36 से 66%, और बादल वाले आकाश में, यानी आसमान में अगर बादल है तो वहाँ पर 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो जलवाष्प है। इसके साथ अगर ये पूछ लिया जाए कि जलवाष्प गैस का कौन सा स्थान है विश्व में, तो आप बताएंगे कि पहला स्थान है जो ग्रीन हाउस गैस है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संशोधित जीवित जीव। देखिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी सन 2000 को हस्ताक्षरित हो गया था, यानी इस पे हस्ताक्षर कब हुआ था? 29 जनवरी सन 2000 को, और 11 सितंबर सन 2003 से ये क्रियान्वित हो गया, ये लागू हो गया। यह एलएमओ के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में मुख्य बल देता है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा सुनिश्चित करना। कैसे जैव सुरक्षा की जा सकती है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद क्या बात कही जा रही है? यदि कोई सदस्य देश यह महसूस करता है, मान लीजिए कोई सदस्य देश है जो ये महसूस करता है कि कोई आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव, यानी एलएमओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव का उत्पाद उनके पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, यानी एलएमओ का उत्पाद जो है किसी भी देश के पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, तो वह देश उस उत्पाद पर प्रतिबंध लगा सकता है, उस प्रोडक्शन पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे कि पर्यावरण पर हानि पहुंचती है। तो ये उसके पास राइट है। तो मेनली कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, संशोधित जीवित जीव, जो कि रिलेटेड है कार्टेजेना प्रोटोकॉल से। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।